तो साथियों, आज मैं आपको एक औषधि का खजाना बता रहा हूँ जो हमारे दैनिक जीवन में, प्रतिदिन हमारे आहार में, हमारे भोजन में जो है सम्मिलित हो जानी चाहिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है पुदीना, ये है सेब, ये है टमाटर और ये है प्याज और ये है धनिया के पत्ते। यानी जो धनिया हमने काटा था तो उसके जो पत्ते थे तो वो पत्ते सूख करके इस तरह के हो गए हैं। तो ये है भाई आज औषधियों का खजाना। यानी एक औषधि, जैविक औषधि, घरेलू औषधि जिसका सेवन यदि हम प्रतिदिन अपने आहार में करते हैं तो हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और ये एक अमृत भोजन है और ऐसे भोजन को हमेशा हमें अपने आहार में सुबह शाम यदि इसका उपयोग करते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत हो जाएगी कि हम किसी भी तरह बीमार नहीं हो सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताता हूँ कि आखिरकार में ये जो सारी चीज़ें हैं इसका हम अपने आहार में जब सेवन करते हैं तो हमें किस किस चीज़ से फ़ायदे होते हैं। तो चलिए आपको एक एक चीज़ के बारे में मैं आप सभी को अवगत कराता हूँ। ये साथियों, ये है पुदीना। ठीक है, ये पुदीना जो पहाड़ों में 12 महीना होता है और ये पुदीना हर किसी के घर में हो सकता है, हर जगह हो सकता है। तो ये पुदीना जो है एक औषधि कारक पौधा है और ये पुदीना भाई मार्केटों में तो बहुत महंगा बिकता है, लेकिन हमारे पहाड़ों में तो खेतों के किनारे पे या साग सगोड़ के किनारे पे बहुत सारा होता है और हर समय में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। 12 महीना ये हर महीने में हमें जो है उपलब्ध होता है। तो ये पुदीना है और ये पुदीना जो है औषधि कारक पौधा है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का प्रमुख साधन है। इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। सिर दर्द, माइग्रेन में ये मदद करता है क्योंकि ये शरीर को ठंडक पहुंचाता है। अपच, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं को ये पुदीना का पौधा खत्म करता है। और पुदीना जो है बलगम को भी साफ करता है। तो देखिए कितनी औषधि कारक पौधा है ये पुदीना। तो पुदीना के बारे में आप अच्छी सी जानकारी आपको होगी, भली भांति आप जान गए होंगे। तो पुदीना का सेवन हमें हर समय का मतलब है कि सुबह और शाम अपने भोजन में इसके चटनी के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है सेब। भाई एक डॉक्टर कहते हैं कि जो आदमी प्रतिदिन एक सेब का सेवन करता है तो एक डॉक्टर की सलाह उसके लिए हो गई है। सेब भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि कारक फल होता है, फ्रूट्स होता है। ये जो है इसमें घुलनशील फाइबर होते हैं, कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है और सेब जो है लाल होता है। और आप सभी जानते हैं कि जितने भी लाल कलर के फल हैं, फ्रूट्स हैं रेड कलर के, वो हमारे हार्ट के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो सेब हमारे लिए बहुत ही उपयोगी फल है। इसकी भी आप चटनी बना सकते हैं पुदीना के साथ मिला के। तो आजकल तो भाई सेब का मौसम है, सेब भी 12 महीना लगभग मिल ही जाता है, लेकिन एक शुद्ध जैविक सेब आजकल मिलते हैं क्योंकि आजकल सेब का सीजन है। और पहाड़ों में पूरा जो है ये जैविक होते हैं, इसमें किसी भी तरह की खाद नहीं मिलाई जाती है। तो इसको भी आप चटनी में शामिल कर सकते हैं। इसके लक्षण मैंने आपको बता दिया है कि सेब जो है हड्डियों को मजबूत करता है, ये शुगर को भी कंट्रोल करता है और मस्तिष्क को ये स्वस्थ रखता है। चलिए तीसरा जो है हमारे पास है ऑनियन, प्याज। इसका भी सीजनल होता है, ये सीजनली है और प्याज 12 महीना सभी को उपलब्ध हो जाता है। मगर पहाड़ों का जो प्याज होता है वो शुद्ध जैविक होता है। प्याज अपने आप में एक बहुत ही औषधि कारक है। ये पाचन क्रिया को ठीक करता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, शरीर को ठंडक पहुंचाता है। इसमें विटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट आदि होते हैं। तो ये भी एक औषधि कारक है और इसका सेवन करना भी हमें बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हम टमाटो के पास, यानी टमाटर के पास। टमाटर का कलर कैसा है? रेड है। रेड का मतलब है कि हमारे हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? रेड कलर की जितने भी फ्रूट्स होते हैं या सब्जियां होती है वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो यह है टमाटर। और टमाटर को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और हृदय और त्वचा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कैंसर से भी हमको सेव करता है।
तो देखिए भाई, हम एक चटनी जब बनाते हैं तो उसमें कितने प्रकार के फूड्स हम सम्मिलित कर सकते हैं और अपने पाचन क्रिया को, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को हम बेहतर कर सकते हैं। और ये हैं भाई धनिया के पत्ते। अब मैंने धनिया के पत्ते, जब हमने धनिया काटा था तो जब काटने के बाद उसकी हमने मंडाई की थी तो ये पत्ते निकल गए थे, तो ये पत्ते हमने संभाल के रखे हुए हैं। तो धनिया के पत्ते जो है रक्त शर्करा को ये नियंत्रित करते हैं, त्वचा के लिए ये अति उत्तम होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्स बहुत होते हैं इसमें, तो ये पाचन में सुधार और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। तो साथियों, मैंने आपको अभी तक ये तमाम जितने भी ये फ्रूट्स हैं, प्याज हैं हमारे पास, और ये है ये तमाम चीज़ें मैंने आपको अभी ये दिखाई है। तो इस तरह का प्रतिदिन अपने भोजन में सेवन कीजिए। इसकी चटनी बनाइए सिलौटे में पीस के और इसको अपने भोजन में शामिल कीजिए सुबह और शाम, और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो यह है हमारा शुद्ध जैविक खाना, ना कि जो मार्केटों में मिलता है। वहाँ की जो चटनियाँ होती है उसमें कई तरह के जो है तेज मसाले हो जाते हैं, केमिकल इत्यादि भी उसमें यूज़ किए जाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो भाई उससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम नहीं बढ़ सकता है। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगी, हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम मस्त रह सकते हैं, हम दीर्घायु रह सकते हैं। तो ये है हमारे पास जैविक का खजाना। इस खजाने को अपने भोजन में शामिल कीजिए, अपने बच्चों को खिलाए, अपने दोस्तों को खिलाए, अपने रिश्तेदारों को खिलाए, और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। शुद्ध जैविक खाना अपने आहार में लीजिए, और ये मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए अब मैं अब इसकी चटनी बनाता हूँ और आप सभी को दिखाता हूँ कि सिलौटे में मैं इसकी चटनी कैसे इसकी पिसाई करता हूँ। और इसमें अभी नमक भी होगा, मिर्ची भी होगी। तो चलिए मैं आपको अब इसकी चटनी बना के दिखाता हूँ। तो चलिए साथियों, दीर्घायु रहना है तो अपने जीवन में इस जैविक खाने को यूज़ करो, प्रयोग करो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो। चलिए बनाता हूँ अब चटनी। ये है एप्पल को मैंने सिलोटे में लिया, और सिलोटे ये सिला लोड़ा बोलते हैं इसको, ये सिलोटा और सिला लोड़ा। इसको मैं इस तरह से इसको बारीक कर दूंगा, प्याज को भी, और उसके साथ फिर टमाटर को भी मैं ऐसे ले लूंगा, ये ले लूंगा, और इस प्याज को भी मैं साफ कर दूंगा एकदम, और इसको भी मैं ऐसे तो कर दूंगा। तो दोस्तों, फाइनली मेरी चटनी जो है बन के तैयार हो चुकी है एकदम बारीक। इसमें टमाटर के छिलके का भी पता नहीं, सेब के छिलके का पता नहीं। तो ये है अपना हाथ जगन्नाथ, और ये है पहाड़ी संजीवनी। पहाड़ी संजीवनी मैं इसको नाम देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे फल और बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे पोषक तत्व, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट इसमें मिल चुके हैं। अब ये मेरे शरीर के लिए बहुत ही अति उत्तम आहार होगा। और आप सभी को यदि लंबा जीवन जीना है, दीर्घायु रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो आइए इस चटनी को अपने दैनिक आहार में सम्मिलित कीजिए। और मेरी चटनी बनके भाई तैयार हो चुकी है, और इसमें वह स्वाद अनुसार मैं अब नमक डाल देता हूँ। मिर्च मैंने डाल दी थी, बाकी जो है अभी मेरी ये रेसिपी, ये चटनी, सिलौटे की चटनी बन के तैयार हो चुकी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये चटनी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको चटनी बनाने की रेसिपी कैसी लगी, और क्या इस तरह से हम अपने जीवन में डेली यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंटमेंट कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।